Good morning, class. Yesterday we are reading our chapter number 1 from the Hornbill, that is the portrait of lady, and we have read a little about it. Ki there is two character. One is Khushwant Singh, who's the narrator as well, and he's telling about his grandmother's story along with his childhood period. So we are going to read. Come to the point कि किस तरीके से वो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि वो लोग विलेज में रहते थे एंड उसकी दादी उसे खाना बना के खिलाती, उसको तैयार करती और उसे स्कूल छोड़ के आती थी. अब हम आगे पढ़ रहे हैं इसमें फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ ऑनवर्ड्स. सो यू कुड लुक एट इट हियर. ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू द स्कूल. जब वो लोग शहर में आ गए तो ग्रैंड मदर अब उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी. नॉर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, और ना ही वो उसकी स्टडीज़ में भी कोई हेल्प कर पाती थी. शी वॉज अपसेट दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड. वो उदास थी क्योंकि अब शहर के स्कूल में भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था. एंड स्क्रिप्चर्स एट द सिटी स्कूल, कोई भी वहाँ पे होली रीडिंग्स नहीं होती थी. इंस्टेड ही वॉज गिवन म्यूजिक लेसन. उसके अलावा मतलब भगवान की तो कोई स्क्रिप्चर्स या होली बुक्स उन्हें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि उसके अलावा उसे एक म्यूजिक की क्लास दे दी गई. एंड अकॉर्डिंग टू हर वॉज नॉट मीन्ड फॉर द जेंटल फोक. एंड अकॉर्डिंग टू ग्रैंड मदर जो म्यूजिक है वो आम लोगों के लिए नहीं होता. बट शी सेड नथिंग, लेकिन इस पर उसने कुछ नहीं कहा. वैन खुशवंत सिंह वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम. जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया, मतलब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके, तो उसे एक सेपरेट कमरा दे दिया गया. द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. अब उनकी दोस्ती में जो एक छोटा सा लिंक भी था वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो गया. ग्रैंड मदर रेयरली टॉक्ड टू एनी वन नाउ. ग्रैंड मदर अब किसी से हार्डली ही बात करती थी. शी स्पेंड most of her time sitting besides her spinning wheel, reciting prayers and feeding the sparrows in the afternoon. उनका आधे से ज़्यादा टाइम अपना स्पिनिंग व्हील के साथ बैठ कर वहाँ पे स्पिनिंग में जब बीतता था, या वो प्रेयर्स बोलती रहती थी मनी मन में, या वो दोपहर के टाइम में स्पैरोज को फीडिंग करती थी. When author left for abroad, grandmother didn't get disturbed. जब ऑथर अपना अब्रॉड गया पढ़ाई करने के लिए तो भी उसकी ग्रैंड मदर परेशान नहीं हुई. रैदर शी सॉ हिम ऑफ द रेलवे स्टेशन. वो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई. सीइंग हर ओल्ड एज द नरेटर थॉट दैट इट वॉज हिज लास्ट मीटिंग विद हर. क्योंकि अब नरेटर की ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो गई थी तो उसे लग रहा था कि शायद जब वो अब्रॉड जा रहा है तो ये उसकी दादी के साथ लास्ट मीटिंग होगी. बट कॉन्ट्रेरी टू हिज थिंकिंग, लेकिन उसकी जो सोच थी वो बिल्कुल उसके विपरीत हुआ. When he returned after a span of 5 years, जब 5 साल के बाद वो वहाँ से वापस लौटा, grandmother was there to receive him. तो grandmother उसे वापस लेने आई and he was completely surprised कि 5 साल तक उसकी दादी जो है अभी तक सर्वाइव कर रही हैं. She celebrated the occasion by singing songs of home coming of warriors on an old dilapidated drum. उसने अपने ग्रैंडसन की आने को वापस आने को लेके बहुत सेलिब्रेट किया, जैसे किसी लड़ाई से जब कोई वॉरियर लड़के आता है, जीत के आता है. इन द सेम वे दादी ने अपनी जो हैप्पीनेस थी वो एक्सप्रेस की अलॉन्ग विद द लेडीज़ ऑफ नेबरहुड. वो अपने पड़ोस की सारी लेडीज़ को इकट्ठा कर लाई और उनके साथ उन्होंने खुशियाँ मनाई. मतलब लाइक सॉन्ग्स उन्होंने गाए जो विनिंग सेरेमनी के होते हैं, और एक पुराना ड्रम ले लिया और उसे बीट करना उन्होंने शुरू कर दिया. नेक्स्ट मॉर्निंग शी गॉट इल. और अगली ही सुबह दादी जो थी वो बीमार पड़ गई. ऑल्थो डॉक्टर सैड इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड वुड गो अवे सून. हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा बुखार है और वो जल्दी ही चला जाएगा. शी कुड फोर सी दैट हर एंड वॉज नियर. फोर सी मतलब किसी चीज़ के बारे में पहले से देख लेना, जान लेना. लेकिन शायद दादी जानती थी कि अब उनका जो अंत है वो नज़दीक आने वाला है. एंड शी डिडेंट वॉन्ट टू वेस्ट टाइम टॉकिंग टू एनी वन. और वो किसी से भी बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, बेकार नहीं करना चाहती थी. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग द बीड्स. वो अपने बेड पे लेटी रहीं, प्रे करती रहीं. एंड टेलिंग द बीड्स टिल हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. और जब तक कि उनके होठ रुक नहीं गए तब तक वो अपने उस पर जो रोजरी बीड्स थी उन पे अपना कुछ जाप करती रहीं. और उनके जो दाने होते हैं, जैसे हम करते हैं कि भाई एक एक दाना गिरा देते हैं, इन द सेम वे उन्होंने किया. एंड द रोजरी फैल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. और जब उनकी जान गई तो उस टाइम उनकी फिंगर्स से जो माला थी वो छूट कर गिर गई. टू मॉर्न हर डेथ थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज फ्लू इन एंड सेट स्कैटर्ड अराउंड हर बॉडी. दादी की मौत का
दुख जो था वो काफ़ी सारी स्पैरोज को था जिन्हें वो नून टाइम में फीडिंग कराती थी, वो भी उसकी घर के अंदर आ गई और उसकी बॉडी के चारों तरफ बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, वहाँ पे कोई उनके चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। एंड वैन खुशवंत सिंह मदर्स थ्रू ब्रेड क्रम्स टू द स्पैरोज दे टुक अ नो नोटिस ऑफ ब्रेड। अब जब वो चिड़ियाँ आई घर के अंदर तो खुशवंत सिंह की मदर ने उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े तोड़ तोड़ के डाल दिए, लेकिन उन चिड़ियाओं ने उनमें से किसी भी ब्रेड के क्रम को या ब्रेड पीसेस को नहीं उठाया। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। एंड व्हेन द डेड बॉडी ऑफ मदर वॉज कैरिड अवे फॉर द लास्ट राइट्स, जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को लेके जाया जा रहा था तो तब वो वहाँ से उड़कर चली गई। दैट्स ऑल अबाउट कि हाउ ग्रैंड मदर का जो बर्ड्स के साथ था रिलेशन था, और कैसे उनका जब वो विलेज से शहर में शिफ्ट हुए तो किस तरीके से उनका रिलेशनशिप भी चेंज हो गया। थैंक यू, दैट वाज ऑल एंड योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ।